बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। कश्ती हादसे पर हम बात करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, दिल दहला देने वाले जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं कि ये कश्ती हादसा कैसे पेश आया है। इंसानी गलती की वजह से कश्ती हादसा पेश आया, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो अभी तक लापता है। लापता क्या, अब उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया तमाम के तमाम को। इस पर तफसील से हम आपको आगाह करेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ है, किसने पैसे की लालच में ज़िंदगियाँ कैसे मौत की वादी में भिजवा दी हैं, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, कौन सा गिरोह इसमें मुलविस है, क्या इसमें वालदैन की भी गलती है जिन्होंने अपने लगते जिगरों को लाखों रुपए देकर पाकिस्तान से भिजवाया बैरून मुल्क। इस पर तमाम से पर तफसील से हम गुफ्तगू करते हैं। हमारी बात हुई है कुछ उन फैमिलीज से जो इस हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच गए हैं। एक लड़का है गुजरांवाला का, चक निज़ाम है, बड़ा चक निज़ाम, उसका लड़का है हमज़ा। उनकी फैमिली से हमारी बात हुई, वो भी मौजज़ाना तौर पर बच गया है। उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो यूरोप के लोग हैं, मगरिब के लोग हैं, जो बड़ा दावा करते हैं इंसानियत का, इंसान की कदर कीमत का, जानवरों की बड़ी कदर करते हैं, ये तमाम लोग बड़ी बातें करते हैं कि यूरोप वाले इंसान तो क्या जानवरों की भी बड़ी कदर करते हैं। तो आपको बताएंगे कि उन्होंने इंसानों के साथ क्या किया है। क्या उनके नज़दीक इंसान वही हैं सिर्फ जो मगरिब में रहते हैं, जो दीगर कंट्रीज़ में या दीगर बरे आज़म हैं, क्या उन लोगों को वो इंसान नहीं समझते? इस हादसे के बाद आप लोग खुद फैसला कर लेंगे, जो मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूँ। तो तफसील ये है कि ये तो सबको पता है 400 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं, तमाम के तमाम डेड हो चुके हैं। 12-14 लोग जो हैं वो मौजज़ाना तौर पर बचे हैं। इसमें हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि कश्ती जब चली है लीबिया से, वहाँ पर जो हमज़ा है, हमज़ा ने बताया है अपने वालदैन को, अपने भाइयों को फ़ोन करके, जब वो ज़िंदा बच गया है और इस वक्त वो यूनान कैंप में है, उसने फ़ोन करके बताया कि जो कश्ती लीबिया से चली है, पहले तो वो जो कश्ती थी वो कश्ती मछलियाँ पकड़ने वाली थी, वो मुसाफिरों के लिए कश्ती नहीं थी। जिस कश्ती में 250 की गुंजाइश थी उसमें 750 लोगों को सवार किया गया। पहली बात तो ये है। जब ये कश्ती चली है लीबिया से इटली के लिए, तो ये कश्ती पहुंच गई है यूनान की तरफ, यूनान के साहिल की तरफ पहुंच गई है। और वहाँ इनको लग गए 5 से 6 रोज़ लगे हैं इन लोगों को, ये समंदर में रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि पायलट ने ये बताया कि कश्ती का इंजन जो है ये ख़राब हो चुका है और वो कश्ती को उसी एरिया में घुमाता रहा है। ये यूनान के तकरीबन 75 किलोमीटर साहिल से दूर था ये इलाका, और यहाँ पर समंदर की जो गहराई थी वो 4 से 5 किलोमीटर गहराई थी। आप अंदाज़ा करें, ये कश्ती वहीं पर घुमाता रहा है। और उसके बाद क्या हुआ है, यूनान का एक बहरी जहाज़ आता है और 2 कश्तियाँ आती हैं रेस्क्यू के लिए। यहाँ पर पहुँचती हैं जब, तो वो उस बेड़े को चारों तरफ से घेर लेती हैं, बेड़े के रास्ते को रोक लेती हैं। इस कश्ती जो बदकिस्मत कश्ती है जो डूबती है, इसको रोक लेती है रास्ते में, इसका रास्ता बंद कर देते हैं। अच्छा, रास्ता जब बंद करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, हमज़ा के भाई ने ये बताया कि उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी थे उनको ज़बरदस्ती, यहाँ तक कि उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर डंडे बरसा के उनको निचले पोर्शन में सबको भिजवा दिया गया है, और जो फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, उनको दूसरे पोर्शन में रखा गया है। अब होता क्या है, वो आते हैं तो कश्ती को आगे नहीं जाने देते, कश्ती वहीं पर पानी पर रुकी रहती है। फिर वो कश्ती जो है, क्योंकि उसका इंजन भी ख़राब होता है, उसको एक तरफ से रस्सा जो है वो डाला जाता है, रस्सा डाल के उसको जानबूझ के अनबैलेंस किया जाता है। और वो कश्ती जब अनबैलेंस होती है तो जो छत के ऊपर लोग होते हैं वो सारे के सारे समंदर में गिर जाते हैं। उसके बाद हमज़ा कहता है चीखो पुकार होती है, तो हम नीचे वाले पोर्शन से ज़बरदस्ती फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। हमज़ा ये देखता है कि लोग समंदर में जो है वो गिर चुके हैं, कश्ती जो है वो डूब रही है। इतने में ये क्या करता है, ये भी छलांग लगा देता है समंदर में।
समंदर में छलांग लगाता है तो हाथ पांव मारता है अपनी जान बचाने के लिए, तो इसके हाथ में एक ट्यूब आ जाती है और वो ट्यूब जो है, उस ट्यूब को पहले एक फ़लस्तीनी ने पकड़ा होता है, वो ट्यूब इसके भी हाथ लग जाती है। दोनों ये लोग जो, एक फ़लस्तीनी और ये हमज़ा, दोनों उस ट्यूब के सहारे तैराकी करते हैं और उससे जान बचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ हादसा होता है इससे थोड़ा दूर चले जाते हैं वो हाथ पाँव मारते हुए। वो कहते हैं हम सारा मंजर देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पर, यूनान की रेस्क्यू टीमें वहाँ पर खड़े मौत का रक्स देख रहे थे। लोग इनके सामने डूब रहे हैं या पानी में जा रहे हैं, इन्होंने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। ना वो बड़ा जो बैरी जहाज़ था उससे किसी लोगों ने बचाने की कोशिश की, कश्तियाँ फेंकने की कोशिश की या ट्यूब फेंकने की कोशिश की, कोई लाइफ जैकेट फेंकते उनकी तरफ, किसी ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। वहाँ पर वो तकरीबन 3 से 4 घंटे वहीं पर मौजूद रहे हैं और लोगों को अपने सामने डूबता देखते रहे हैं और लोग डूबते गए हैं, लापता होते गए हैं। और उसने कहा कि जब हम 10-12 लोग बच गए और ये हादसा पेश आता है 3 बजे, जब 7 बज जाते हैं, फिर उसके बाद बिल आखिर ये इन 12-14 लोगों को ये रेस्क्यू करते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये बच चुके हैं, इनके पास ट्यूब्स वगैरह हैं, ये डूबे नहीं हैं। फिर इनको पकड़ के वो रेस्क्यू करते हैं और बाहर लेकर जाते हैं। उनके सामने ये सारा मंजर होता है, पूरे का पूरा, पूरी की पूरी कश्ती डूब जाती है, सारे लोग डूब जाते हैं। और उसका हमज़ा ने यह बताया कि इससे हमें ये नज़र आ रहा था कि जैसे एक प्लानिंग के तहत इस कश्ती को डिबोया गया है, क्योंकि 75 किलोमीटर यूनान के साहली समंदर से दूर पहले कहते हैं कि कश्ती ख़राब होगी, कश्ती को वहीं पर घुमाया जाता है 5-6 घंटे, जब तक वो जहाज़ नहीं पहुंचता। वो जहाज़ पहुंचता है, फिर उसके बाद ये सारा सीन होता है, ये पूरा का पूरा जो है वो सीन जो है होता है। तो यूनान के जो रेस्क्यू वाले हैं उन्होंने नाअहली का मुजाहरा किया है, जानबूझकर किया है। अगर वो चाहते इन लोगों को बचाना तो वो लोग बड़ी आसानी से बचा सकते थे, इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन इतनी दूर रखने का मकसद ये था कि वहाँ से समंदर बहुत गहरा था और ये तमाम के तमाम लोग गहरे पानी में चले जाएं। ये सारा मंजर उस हमज़ा ने बताया। अब इंसानी स्मगलर्स की बात करते हैं। इंसानी स्मगलर्स ने यहाँ पर क्या किया है, ये एक आलमी गिरोह है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये दौरान तफ्तीश जो FIA ने लोगों को गिरफ़्तार किया है, उस दौरान ये इंकशाफात हुए हैं और उन्होंने, मुलजमान ने बताया कि ये 7 रुकनी एक आलमी गिरोह है, जो 3 भाई गुजरात से हैं और एक यहाँ पाकिस्तान में रहता है और 2 लीबिया में रहते हैं। इसके अलावा एक आसफ सुनियारा उर्फ बिल्ला जो सोने का ताजर है, वो इनके साथ मिला है। फिर मिस्र के लोग हैं और उसके बाद लीबिया के लोग हैं। ये एक गिरोह है, आलमी गिरोह। ये लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के यूरोप के ये लोगों को झांसा दे के लेके जाते हैं। अच्छा, अब ये लीबिया से क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि पहले ये जितना भी जेंट माफिया था ये ईरान के रास्ते तुर्की और तुर्की से फिर ये यूनान लेकर जाते थे। अब वो वहाँ पर बॉर्डर को सील कर दिया गया, तुर्की ने भी सील किया, ईरान ने भी किया अपनी सरहद पे। वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात रूनमा हुए हैं, आर्मी ने लोगों को फायरिंग करके भी मारा है। अब वो बॉर्डर सील है, वहाँ से ये लोग नहीं जाते। अब ये नया रास्ता इन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। वालिदैन की इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं है। जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, जितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, तमाम ने बताया है कि किसी ने 25 लाख दिया, किसी ने 26 लाख, किसी ने 23 लाख, किसी ने 20 लाख, इतने पैसे दिए हैं और बाई एयर जाने के लिए दिए हैं। और वो एजेंट इनको लेकर भी बाई एयर गए हैं। सबसे पहले उन्होंने इनको दुबई लेकर गए हैं, दुबई से इन्होंने सफ़र करवाया मिस्र का, वो भी बाई एयर गए हैं। मिस्र से फिर ये लीबिया गए हैं, बाई एयर गए हैं। लीबिया से जाके फिर इन इंसानी स्मगलर्स ने इनको डंकी लगवाई है, गैर कानूनी तरीके से फिर इन्होंने इटली ले जाने के लिए इनको वो सफ़र करवाया है। तो ये तमाम का तमाम कसूर जो है प्योरली इंसानी स्मगलर्स का है। जितने भी वालिदैन हैं उन्होंने कम पैसे नहीं दिए, क्योंकि पहले डंकी के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख देते थे। वो उन वालिदैन को भी पता होता था कि ये गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम वालिदैन ने उनको कानूनी तरीके से उनके लगते जिगरों को ले जाने के लिए उन्होंने रकूम दी है। किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने घर अपना बेच दिया, किसी ने गाड़ी बेच दी, किसी ने उधार ले लिया, किसी ने बैंक से लोन लिया अपना मकान गिरवी रख के। इस तरह उन लोगों ने पैसे दिए हैं। तो ये आलमी गिरोह जो है, ये सारा का सारा जो है कसूर इनका, और दूसरा यूनान की इंतज़ामिया का। अब तक चीज़ें जो सामने आई हैं, ये एक प्लान
प्लान के तहत जो है वो सब कुछ किया गया है। FIA ने अब जो है वो गुजरांवाला FIA ने तकरीबन 20 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, 10 के करीब लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद उनसे तफ्तीश की जा रही है। अब तक की जो चीज़ें थी सामने वो मैं आपके रख दी हैं कि किस तरह से ये दिल दहला देने वाला वाक़या रूनमा हुआ है और किस तरह इंसानी जानों से खेला गया है। यूनान की इंतज़ामिया ने कैसे बेहिसी का मुजाहरा किया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगरिब के जो लोग हैं उनके लिए इंसान सिर्फ मगरिब वाले हैं, जिनकी वो कदर करते हैं, जानवरों की भी कदर करते हैं, इंसानों की भी। मगरिब के अलावा जहाँ पर भी रहने वाले इंसान हैं उनके लिए उनका कोई दर्जा नहीं है। अगर वो उनको इंसान समझते तो वो कभी भी इतना बड़ा इंसानी हादसा ना होने देते, इतना अलमनाक हादसा ना होने देते, इतनी जानें ज़ाया ना होती अगर वो दूसरों को भी इंसान समझते। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने खुद गर्ज लोग हैं, कितने बेहया लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं कि उनको ज़रा भी कोई शर्म नहीं आई कि सामने लोग डूब रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है रेस्क्यू करना। कितने नॉन प्रोफेशनल हैं लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफिज़।